Good morning, students. So this video is in continuation with my previous video, and in the previous video I had talked about this example and how we calculate the due date. तो due date बेटा निकाल के मैंने ऊपर लिख दी है, that is your 4th July. Now what do you have to do? The demand of the question is give the journal entries in the books of both. दोनों की बुक्स में देना है. अब यहाँ पे मैंने कुछ समरी बनाई है. Now who is the seller? Ram. And who is the buyer? Shyam. कैसे पता लगा? Ram sold goods to Shyam. Obviously सेलर है राम एंड बायर है श्याम. नाउ व्हाई एम आई एम्फेसाइजिंग ऑन दिस? बिकॉज आपको ये पता करना है कि जो सेलर होता है बेटा वो ही बिल्स बनाता है ताकि बायर से वो आफ्टर ड्यू डेट पैसा ले सके. तो सेलर जब भी बिल्स बनाएगा उसको हम कहते हैं ड्रॉर. ड्रॉर का मतलब क्या होता है? ड्रॉ करना. जो बिल बना रहा है वो ड्रॉर कहलाएगा, और जो सेलर है वो पैसा लेगा, तो इसलिए जो वो बिल बनाएगा उसको हम बिल्स रिसीवेबल कहते हैं. क्या कहते हैं? रिसीवेबल. रिसीवेबल का मतलब क्या होता है? पैसा मिलेगा. ऑन दी अदर हैंड बायर कौन है? श्याम. श्याम का दूसरा नाम बेटा हम ड्रॉई भी कहते हैं. ड्रॉई क्यों कहते हैं? क्योंकि वो पर्सन उसका बिल जो राम ने बनाया, सेलर ने जो बिल बनाया, उसको एक्सेप्ट करता है और कहता है कि हाँ आफ्टर 3 months मैं आपको पेमेंट दे दूंगा. तो इसलिए इसको पेमेंट देनी पड़ेगी. तो ये कौन सा बिल बनाता है? इसकी बुक्स में जो बिल का नाम आएगा वो होगा बिल्स पेबल, BP. नाउ लेट अस क्विकली सी द जर्नल. जर्नल आप कुछ इस तरीके से बनाते हैं. दोनों की जर्नल बनाएंगे बेटा. मैक्सिमम आपकी 4 या 5 एंट्रीज होती हैं, मिनिमम 3 एंट्रीज होती हैं. तो केस 1 है जिसमें हमारी बेसिक ट्रांजैक्शन हमें दे रखी है. 80,000 के गुड्स राम ने शाम को बेचे एंड 3 months का टाइम पीरियड दिया. टाइम पीरियड के बाद शाम ने वो पेमेंट पे कर दी राम को. लेट अस सी. सबसे पहले हम सेलर की बुक्स बनाते हैं. इन द बुक्स ऑफ, और लिखते कैसे हैं? जर्नल इन द बुक्स ऑफ राम, और ब्रैकेट में हम लिखेंगे जो सेलर है उसको हमेशा हम ड्रॉर कहते हैं. पॉइंट टू बी नोटेड, जिसका जर्नल बन रहा है उसका नाम उस बुक में नहीं आता. जैसे राम सेलर है तो इसने गुड्स बेचे. किसको बेचे? शाम को. तो एंट्री क्या बनेगी? डेट आएगी यहाँ पे 1 अप्रैल. शाम डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि राम ने बेचा है गुड्स, तो यहाँ पे सेल्स आएगा. कितना? 80,000. 80,000. सेकेंड ट्रांजेक्शन किस चीज़ की होती है बेटा? अब बिल बनाने की. अब राम क्या करेगा? शाम को कहेगा कि अब मैं तुम्हें एक बिल भी उसी डेट पे बना के दे रहा हूँ कि 3 महीने बाद तुम मुझे पेमेंट दे देना. तो जो बिल हम बनाते हैं, 2 तरह के बिल्स होते हैं, या तो बिल्स रिसीवेबल या फिर बिल्स पेएबल. अभी मैंने आपको बताया सेलर की बुक में हमेशा BR आता है और बायर की बुक में हमेशा BP आता है. BP स्टैंड्स फॉर बिल्स पेएबल. तो सेलर की बुक में कौन सा बिल बनेगा? बिल्स रिसीवेबल. और ध्यान से समझिए कैसे बनता है. डेट यहाँ पे अगेन हमारी सेल डेट आती है 1 अप्रैल. अब हमें शाम को क्लोज करना है. क्यों? शाम का नाम डेबिट में है तो इसे क्लोज करना है, तो हम कहाँ लिखेंगे? टू. क्रेडिट में टू शाम. और डेबिट में हम क्या बनाएंगे? एक बिल्स रिसीवेबल. रिसीवेबल का मतलब क्या होता है? डेटर बना देना कि भाई इससे हमें फ्यूचर में पैसा मिलेगा. और डेटर्स हमारे एसेट होते हैं इसलिए वो डेबिट में आते हैं, तो बिल्स रिसीवेबल हमेशा डेबिट में आएगा. तो हमारी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? BR अकाउंट डेबिट टू शाम को ऊपर से हमने क्लोज कर दिया. दैट इज योर 80,000 एंड 80,000. इसके बाद हमारी लास्ट एंट्री जो बनती है वो होती है 3 महीने बाद ड्यू डेट की. जो आपको टाइम पीरियड दिया होता है बेटा, दैट कैन बी 1 month, 2 month, 3 month. दिस इज समथिंग विच इज गिवन इन द क्वेश्चन. तो यहाँ पे हमने ड्यू डेट लिखा निकाल के, वो हम अपने वर्किंग नोट्स में निकाल के दिखाएंगे. दैट इज योर 4th जुलाई. अब 4th जुलाई को क्या होगा? शाम विल मेक द पेमेंट. तो राम के पास पेमेंट आ गई, दैट मीन्स कैश आ गया. कैश आ गया तो कैश को हम डेबिट करेंगे, और जो बिल ऊपर हमने बनाया था उसको हम क्लोज कर देंगे, क्योंकि उसकी अब नीड नहीं है. वो बिल मैं कैंसिल करके फाड़ के फेंक दूंगी क्योंकि मुझे मेरी पेमेंट मिल चुकी है. तो अगर ये डेबिट में है BR, क्लोज करने के लिए इसे कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट में टू बिल्स रिसीवेबल. 80,000. 80,000. तो दिस इज हाउ यू प्रिपेयर बुक्स इन द जर्नल इन द बुक्स ऑफ योर सेलर. अब अगर सेलर की बुक्स में बनाया बेटा तो बायर की बुक्स में भी बनाना पड़ेगा. सिमिलर बनेगा. इन द बुक्स ऑफ श्याम, जिसको हम ड्रॉई भी कहेंगे, और मैंने एक्सप्लेन करके लिख दिया बायर होता है. नाउ शाम की जर्नल में शाम का नाम कभी नहीं आएगा. अब शाम कौन है? बायर. इसने गुड्स परचेज करे, तो फर्स्ट एंट्री क्या बनेगी? सेल की या परचेजिंग की? परचेजिंग की. 1 अप्रैल को हमारी एंट्री बनेगी गुड्स इसने खरीदे हैं, तो बेसिक जर्नल एंट्री परचेजेस अकाउंट डेबिट टू, उधार पर खरीदा है तो पार्टी का नाम आएगा टू राम. 80,000. 80,000. सेकेंड एंट्री भी हमारी डेट ऑफ सेल या परचेज की होती है. उसमें क्या होता है? अब राम की बुक्स में क्या बनता है? मैंने आपको कहा था इसको पैसे देने पड़ेंगे, तो पेबल, बिल्स पेबल. अब राम को क्लोज करना है.
तो राम डेबिट में आ जाएगा, श्याम को पेमेंट देनी पड़ेगी, तो जो बिल्स पेएबल है उसको हम क्रिएट कर देंगे। एक नया बिल इसको मिल गया जिसका नाम आएगा टू बिल्स पेएबल। अब बेटा ये हमेशा क्रेडिट में आता है, क्यों? पेएबल का मतलब क्या होता है? क्रेडिटर, इसको मुझे पैसा देना पड़ेगा। तो श्याम के लिए राम एक क्रेडिटर है, तो श्याम बिल्स पेएबल बनाएगा अपनी बुक में 80,000 80,000। नाउ नेक्स्ट विल बी ऑन ड्यू डेट। श्याम क्या करेगा? ड्यू डेट पे पेमेंट पे करेगा, तो इसकी बुक्स में पैसा आएगा या जाएगा? ऑब्वियसली कैश इज गोइंग आउट, तो नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? टू कैश अकाउंट, क्योंकि इट इज़ गोइंग आउट तो वो क्रेडिट में आएगा। और डेबिट में क्या आएगा? बिल्स पेबल, जो हमने क्रिएट किया था ऊपर, उसको हम क्लोज कर देंगे। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 80,000 80,000। सो दिस इज हाउ यू प्रिपेयर योर जर्नल। कुछ भी इसमें नया नहीं है। द ओनली कंसेप्ट इज आपको फर्स्ट ट्रांजेक्शन सेल की और फिर परचेज की दिखानी पड़ती है। सेकेंड ट्रांजेक्शन में आपको BR एंड देन BP ड्रॉ करना पड़ता है। एंड थर्ड ट्रांजेक्शन में आपको कैश मिलता है और कैश पे करना पड़ता है। तो दोनों की बुक्स इस तरीके से बनती हैं। वेरी बेसिक कंसेप्ट।